रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी का सेक्शन 9 जिसमें बता रहा है कोड ऑफ सेशन। कोड ऑफ सेशन क्या है देखते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोड। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कोड बनाएगी। कौन सी? कोड ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, हर एक सेशन डिवीजन के लिए। अब सेशन डिवीजन क्या है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उसकी सब डिवीजन होगी और उसमें भी जो है सेशन डिवीजन होंगी। ठीक है, चाहे तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हो या एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा हो, यह है सेशन डिवीजन। एंड अपॉइंट अ जज ऑफ सच कोर्ट, और उस कोर्ट के लिए जज अपॉइंट करेगी। कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, कोर्ट बनाएगी, कोर्ट के अंदर सेशन डिवीजन होंगी और उसमें अपॉइंट हुआ जज उस कोर्ट के लिए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पीजी का मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि चाहे हो सकता है वो जनरल आमतौर पे या फिर किसी स्पेशल ऑर्डर के जरिए वो ऑर्डर इशू कर सकती है। किसमें? ऑफिशियल गजेट में, डायरेक्ट एट एनी प्लेस, और उसकी डायरेक्शन भी बता सकती है कि किस प्लेस पे, व्हाट प्लेस आर प्लेसेस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन शैल होल्ड इट्स सेटिंग्स, और कहाँ पे, किस जगह पे या कोर्ट के किन किन जगह पे कोर्ट ऑफ सेशन होगी और उनके जो सिटिंग होगी। सिटिंग किसकी? उन जजेस की। ठीक है, वो जजेस कहाँ बैठ के उन प्रोसीडिंग्स को चलाएंगे। ठीक है, और उन कोर्ट्स में जो सेशन कोर्ट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ पे उनकी जगहें होंगी। बट अंटिल सच ऑर्डर इज मेड, जब तक वो ऑर्डर बने, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल होल्ड द सिटिंग्स इज देयर इज हेयर टू फोर। जब तक दूसरी कोई उनकी जगह का तयन हो या इंतखाब हो, तब तक वो उन्हीं जगहों पे बैठेगी जहां पे उनको बताया गया है। ठीक है, सिटिंग्स होती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका सब सेक्शन 3 बताता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकती है एंड असिस्टेंट सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जो एक्सरसाइज कर सके जुरिस्डिक्शन को इन वंस आर मोर सच कोर्ट्स, एक कोर्ट में या उससे ज्यादा कोर्ट्स में। ठीक है, कौन वो अपॉइंट करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किस किस को? एडिशनल सेशन जज को या फिर असिस्टेंट सेशन जज को। वो जुरिस्डिक्शन यूज करके एक कोर्ट में या फिर एक से ज्यादा कोर्ट्स में अपनी पावर्स और उन जो अपॉइंटमेंट उनकी हुई है उनके हिसाब से प्रोसीडिंग्स वगैरह चला सकते हैं वो जजेस। सबसेक्शन 4, a session judge of one session division may be appointed by the provincial government to be also an additional session judges of an other court, other division, and in such cases he may sit for the disposal of the cases at such place or places in either division as provincial government may direct। अब इसका सीधा मकसद ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सेशन डिवीजन करके अपॉइंट कर सकती है जजेस को, तो उसमें एडिशनल सेशन जज चाहे एक जगह एक डिवीजन में बैठे, यानी सिटिंग्स हों उसकी, जिसमें वो अपना जो केसेस वगैरह का दारोमदार है वो चला सके, उनके पावर्स जो एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन है वो कर सके, या फिर अपनी उसी जुरिस्डिक्शन में बैठ के किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन को भी एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सी जुरिस्डिक्शन? जो सेशन डिवीजन हुई है उसमें से। ठीक है, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ भी डायरेक्ट कर सकती है, हिदायत जारी कर सकती है कि ये सेशन जज ये पावर यूज करके ये चीजें कर सकता है, ये चीजें नहीं कर सकता। और ये सारा अख्तियार किसके पास है? इनका सारा अख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सबसेक्शन 5,
all courts of session existing when this code comes into force shall be deemed to have been established under this act. जो भी सारी सेशन कोर्ट्स हैं मौजूद वो इस कोड के फोर्स में आने से ही समझी जाएंगी कि वो इस्टेब्लिश हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें ये समझा जाएगा कि जो सेशन कोर्ट्स हैं वो तब ही एग्जिस्ट कर रही हैं जब ये कोड आया था, ये कोड जो CRPC फोर्स में आया था तब से। ठीक है, अब सेक्शन 10 और 11 जो है वो ओमिट है। सेक्शन 12 subordinate magistrate. Who is subordinate magistrate? The provisional government may appoint as many person. प्रोविजनल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है एक से ज्यादा पर्सन एज इट थिंग्स फिट, जैसा वो मुनासिब समझे। बिसाइड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ टू बी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट। उसमें ये तरतीब जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स में पढ़ा था कि ये 2 कोर्ट्स होंगी। ठीक है, उसमें भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो मुश्तमिल होंगी इन 3 क्लासेस ऑफ जजेस पे। अब एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ वो उनको टैग दे सकती है, यानी उनका जो एक नंबर है वो मुंतखब है एज अ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में from time to time define local areas within which such person may exercise all or any of the power with which they may respectively to invested under this code। और गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये चाहे कि वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल है वो डायरेक्ट कर सकती है वक्त के साथ, यानी टाइम टू टाइम उनको एलोकेट कर सकती है, डिफाइन कर सकती है लोकल एरियाज जहां पे वो पर्सन जो सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है, वो पर्सन ठीक है एक्सरसाइज कर सकता है अपने सारे अख्तियारात या फिर उनमें से कुछ जो उसको दिए गए हैं अख्तियारात वो यूज कर सकते हैं उस एरिया में। ठीक है, अंडर दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था सेक्शन 12। अब इसका सब सेक्शन 2 है लोकल लिमिट्स ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन। लोकल लिमिट्स क्या हैं ज्यूरिसडिक्शन की, यानी जो उनकी लिमिट्स हैं, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट है सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, उसकी अख्तियारात क्या हैं और उसकी लोकल लिमिट्स क्या हैं उस ज्यूरिसडिक्शन में। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, जो ऊपर बताई गई है डेफिनेशन, उसके अलावा द ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ सच पर्सन शैल एक्सटेंड थ्रू सच डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा भी उस पर्सन की ज्यूरिसडिक्शन और उसके पावर को बढ़ाया जा सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उस पूरे जिले में उसके पावर को बढ़ाया जा सकता है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कई दफा ये होता है कि जिला छोटा होता है तो उसमें जो है काम ज्यादा होता है, तो एक ही मैजिस्ट्रेट को ज्यादा अख्तियार देके वहां पे उनसे काम लिया जा सकता है। ठीक है, 13 ओमिट है। सेक्शन 14 स्पेशल जुडिशल। ठीक है, स्पेशल जुडिशल क्या है। स्पेशल जुडिशल ये है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको रिकमेंड करे कौन, हाई कोर्ट। HC मीन्स हाई कोर्ट। कन्फर्म अपॉन एनी पर्सन, उसका रेफरेंस दे किसी भी पर्सन का, इंक्लूडिंग अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसमें आ जाते हैं फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ऑल आर एनी ऑफ
द पावर कन्फर्ड आर कन्फरेबल बाय आर अंडर दिस कोड के ट्रांसफर किए जाएं सारी पावर या उनमें से कुछ, या फिर कन्फरेबल हो सकती हैं अकॉर्डिंग दिस कोड। ठीक है, अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इन रेस्पेक्ट पर्टिकुलरली केसेस, कुछ मखसूस केसेस में, टू अ पर्टिकुलर क्लासेस या किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस या फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस भी होते हैं उनके लिए, इन रिगार्ड टू केसेस जनरली इन लोकल एरिया, या फिर कोई ऐसे केस जो आम नौयत के हों उस लोकल एरिया में, उनको पावर कन्फर हो सकती है या फिर कन्फर हुई है अकॉर्डिंग टू दिस कोड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिकमेंड यानी उसको हवाला दिया गया है, उनको जो है ना हाई कोर्ट ने कहा है कि आप फलां बंदे को यहाँ पे ये बंदा मुंतखब कर दें। ठीक है, ये था सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल, उस मैजिस्ट्रेट को जिसको एक्स्ट्रा पावर दी गई या फिर उसको इस कोड के अकॉर्डिंग दी जाएगी हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस मैजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा, या फिर एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म, या फिर उसको अपॉइंट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे ये पीरियड है किसी पीरियड के लिए। ठीक है, एज द कोर्ट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, कोर्ट को जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर देकर वो काम करवा सकती है कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। ये था सेक्शन 14 ऑफ CRPC। 9 to 14 सेक्शन आज हमारे कवर हुए। हम आपके साथ हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।